पहली बात ये बोलूँ टू एवरीबडी, आवर चेयरमैन मिस्टर अमोल पालेकर, उनका एक ही एजेंडा था फ्रॉम डे वन कि कोर्ट पिक्चर नहीं आनी चाहिए। वो बहुत ही एडमेंट थे कि कोर्ट कैसे भी करके इसको निकाल दिया जाए। ये क्यों था मुझे नहीं पता, लेकिन ये था। और ये बात बाकी जूरी मेंबर जो हैं, आप किससे भी पूछ लीजिए, वो सब कहेंगे कि यस दिस इज करेक्ट। उसको नहीं चाहिए था उनको। और अभी हमको एक ईमेल आया जो हमने देखा था ऑस्कर से कि 40% लैंग्वेज जो है 40% से ज़्यादा इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए। तो अमोल ने कहा कि ये तो पक्का है कि 40% से कम तो है ही नहीं, 40% के ऊपर है। ये काफ़ी लोगों को वहाँ लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, सबको ही लगा। क्या तो बोले अच्छा आप पता कैसे करें इसका? बोले पिक्चर एक शो रखते हैं फिर से और स्टॉप वॉच लेके बैठते हैं। एक आदमी स्टॉप वॉच ऑन करेगा जब इंग्लिश डायलॉग चलेंगे, एक ऑन करेगा जब इंग्लिश के अलावा डायलॉग करेंगे। तो खैर अभी मैं कहा अच्छा ये भी कर लो, लेकिन ये करोगे तो जो जूरी मेंबर है कोई अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब जूरी वालों को आप एक चांस देख रहे पिक्चर दूसरी बार देखने का, जो अभी तक किसी को अपॉर्चुनिटी दिया नहीं हमने। अगर ये अपॉर्चुनिटी था दूसरी बार देखने का, तो आप कह रहे हैं कि जो नंबर 2 पिक्चर हैं वो दिखा दो। मैंने कहा वो बात नहीं है, उसके अलावा जो पिक्चर हैं, किसी को शायद कोई भी पिक्चर दूसरी बार, किसी को बाहुबली देखनी हो, कुछ भी देखा हूँ, वो नहीं ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो शुरू हो गया था, मैं बाहर बैठा था, अमोल बाहर था, 1-2 आदमी और थे। इसमें राहुल ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है देखने के लिए कि ये 40% से ज़्यादा है कि नहीं। मैं कहा अमोल अगर नहीं हुई, जो नहीं होगी तो क्या करोगे? मैं तुमको बोल रहा हूँ पक्का ये 40% से ऊपर है। मैं कहा अमोल 2 मिनट के लिए ये सोचते हैं कि 40% से कम है, तो मैं आपकी बात मानता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे? बोला कि उसके बाद फिर विल टेक अ कॉइन एंड टॉस इट बिटवीन 2 पिक्चर। सो आई सेड yeah, that's a very good idea, because in the Olympics also they toss a coin. So if you can't find a coin, I got my shoe also, we can throw my shoe up and decide कि सीधा गिरेगा उल्टा गिरेगा। It's a ridiculous thing I ever heard कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी है by tossing a coin. I mean it's ridiculous. हम सबको ये पक्का हो गया था कि ये जो है, जो सेकंड फिल्म है, ये वो फिल्म आगे जाएगी, क्योंकि इसको कोर्ट पसंद नहीं है। इसने हर स्टेप पे कोशिश की है कि कोर्ट निकल जाए, और जब वोट आया इसने वोट कोर्ट को दिया। तो ये किसी के समझ में नहीं आया क्या? वो मतलब देखिए, ये एक आदमी जो 8 दिन से कर रहा था कि कोर्ट निकल जानी चाहिए, और एकदम से उसने कोर्ट को दे दिया। खैर अब इसका कोई नहीं है। और ये जो ये कह रहा है कि राहुल रवेल ने रिज़ाइन किया कोर्ट के रिजल्ट के बाद, ये एकदम गलत है, क्योंकि मैंने रिज़ाइन किया था ये लास्ट वोट होने से पहले। आई रिज़ाइन बिफोर दैट। तो ये अमोल पालेकर ये इंप्रेशन देना चाहता है कि कोर्ट का हीरो मैं हूँ, मैंने कोर्ट को करवाया। और राहुल रवेल ने रिज़ाइन किया इसलिए क्योंकि वो कोर्ट से खुश नहीं था। मेरे लिए कोर्ट जो दूसरी पिक्चर थी और जो 28 पिक्चर थी, सारी के सारी बहुत अच्छी पिक्चर थी। जो फाइनल 2 पिक्चर हैं, जब 2 पे पिक्चर पहुंचती है 30 में से, मतलब सबकी कोई लाइकिंग है उसके लिए। अब फाइनली उसमें 1 नंबर और 2 नंबर आपको चुनना पड़ता है। तो ये कहना कि मुझे कोर्ट पसंद है, ये सरासर गलत है। ये अमोल पालेकर चीज़ें मैन्युपुलेट कर रहे हैं। I definitely was not part of the jury and all, but after listening to Rahul ji as a part of the Directors Association, I think the worst thing which, forget about difference of opinions about films, you didn't like his film or difference of opinion, that all happens while you're in the jury. But Amol Palekar's wife's presence there
in the screening or in the part of the entire functioning of selection of the best film. I think that is the point which one has to carry, and it's most objectionable and the most derogative. It's an insult to a filmmaker who has, she might be a director or whatever she is, but then sitting there and giving her comments on the film. First of all, as a chairman of the jury, it is a biggest mistake of the chairman of the jury, which he allowed his wife, to be present there and pass on the comments and give her opinions. I think that says everything. Nothing more than that is important. I think we should here in the association also, we as makers also, we feel that nothing can be worse than this, because it was not a kitty party, or it was not a party or a get together where you have come with families. It's a very serious matter, and a lot of great filmmakers and people were there. I think that should have been avoided. So that says all. You don't have to speak or say or comment on anything more than that.